केप वर्दे। ये नाम सुनते ही एकदम एक्सोटिक ब्यूटी और दूर देशों की इमेज आती है। ये छोटा सा आइलैंड नेशन वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट से दूर अटलांटिक ओशन में है। यहाँ पर आपको बहुत ही अलग अलग चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी। यहाँ के ज्वालामुखी की चोटियां आसमान को छूती हैं और उनकी ढलानें नीचे नीले पानी और सफेद रेत के बीचों तक जाती हैं। हाल के सालों में ये आइलैंड्स अब जाग रहे हैं, अपनी पोटेंशियल को पहचान रहे हैं और दुनिया के सामने आ रहे हैं। चलिए हम आपको इस आइलैंड्स के ग्रुप पर ले चलते हैं जहां बदलाव की हवा चल रही है, जो अपनी खूबसूरती और बढ़ते हुए प्रॉमिस को दिखा रहा है। केप वर्दे की कहानी संघर्षों से भरी है। लाखों साल पहले ज्वालामुखी एक्टिविटी से बने इन आइलैंड्स ने बहुत मुश्किलें देखी हैं। सूखी जमीन और कम संसाधन हमेशा से एक चुनौती रहे हैं। फिर भी केप वर्दे के लोगों ने हार नहीं मानी। पीढ़ियों से मछली पकड़ना, जो उनके जीवन का एक तरीका था, उसने उन्हें सहारा दिया। खेती, जो इस कठिन जमीन के हिसाब से ढाल ली गई थी, ने भूपू की ने बेबदे बहुमूल्य पाते कम की दी। सालें दी। हाल के दिनों में आइलैंड्स पर एक नई हवा चली है, आर्थिक विकास की हवा। टूरिज्म, जो केप वर्दे की अनछुई सुंदरता से आकर्षित होता है, विकास का एक मुख्य कारण बनकर उभरा है। मॉडर्न एयरपोर्ट से लेकर बेहतर सड़कों तक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश ने तरक्की के रास्ते खोले हैं। ये सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन विकास के बीज बो दिए गए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा करते हैं। अपने किनारों से परे केप वर्दे का असली जादू सामने आता है। ज्वालामुखी की ऊंची चोटियां, जो एक ज्वलंत अतीत के अवशेष हैं, मौन संरक्षक के रूप में खड़ी हैं। फोगो आइलैंड, जो राजसी पिको डो फोगो ज्वालामुखी से घिरा है, प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। हवा से बने हुए रेत के टीले जहां तक नजर जा सकती है, समय और तत्वों की कहानियां सुनाते हैं। छिपे हुए कोव्स, जिनके समुद्र तट क्रिस्टल क्लियर पानी से लैस हैं, एकांत शांति के पल प्रदान करते हैं। लेकिन केप वर्दे के खजाने यहीं तक सीमित नहीं हैं। संगीत, जो आइलैंड्स की रूह है, सड़कों पर बहता है, अफ्रीकी लय और पुर्तगाली धुनों का एक जीवंत टैपेस्ट्री। मोरना के मधुर तनाव, केप वर्दे का आत्मा को झकझोर देने वाला राष्ट्रीय संगीत, लालसा और अपनेपन की भावना पैदा करता है। धूप, रेत और भी बहुत कुछ, सैलानियों के लिए स्वर्ग। केप वर्दे बाहें फैलाए खड़ा है। धूप से सराबोर समुद्र तट, आराम करने या पानी के खेलों के लिए एकदम सही। सल और बोआ विस्टा के आइलैंड्स स्वर्ग का अनुभव प्रदान करते हैं। रोमांच इंतजार कर रहा है। लंबी पैदल यात्रा के रास्ते ज्वालामुखी परिदृश्यों से होकर गुजरते हैं। सेंटो अंटाओ आइलैंड हरी भरी घाटियों और विशाल चोटियों का दावा करता है। सिडाडे वेल्हा की कोबलस्टोन सड़कों पर सुख पाएंगे। यह प्राचीन शहर एक बीते युग की कहानियां कहता है। केप वर्दे एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो हर इच्छा को पूरा करता है। अफ्रीका की गूंज, पुर्तगाल की फुसफुसाहट, एक सांस्कृतिक टैपेस्ट्री। केप वर्दे की संस्कृति विभिन्न धागों से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री है। 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के आगमन से पहले निर्जन रहे ये द्वीप संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन बन गए। यूरोपीय प्रभावों के साथ मिश्रित अफ्रीकी परंपराओं ने एक अनूठी पहचान बनाई। केप वर्दीन लोगों की गर्मजता और आतिथ्य प्रसिद्ध है। यहाँ मुस्कान आसानी से मिल जाती है और मोराबेशा की भावना, एक क्रेओल शब्द जिसमें आतिथ्य, दया और एकता शामिल है, रोजमर्रा की जिंदगी में व्याप्त है। अपने संक्रामक बीट्स के साथ फुनाना संगीत की जीवंत लय से लेकर साल भर चलने वाले रंगीन त्योहारों तक केप वर्दीन संस्कृति जीवन का उत्सव है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानव आत्मा अपनी खुशी और लचीलापन व्यक्त करने का एक तरीका खोज लेती है। केप वर्दे भविष्य को अपनाने वाला एक द्वीप राष्ट्र। जैसे ही सूरज अटलांटिक के ऊपर से अस्त होता है,
केप वर्दे की ज्वालामुखी चोटियों पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। कोई भी आशावाद की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। यह छोटा सा द्वीप राष्ट्र अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, बदलाव की हवाओं को अपना रहा है। पर्यटन एक बढ़ता हुआ आर्थिक बल नए अवसर प्रदान करता है। शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। केप वर्दे का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।